और रामलला की मूर्ति की अगर बात करते हैं तो उसका चयन हो चुका है, सस्पेंस खत्म हो चुका है। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हुआ है। मूर्तिकार योगी राज की मूर्ति का चयन किया गया है। 3 मूर्तियां थी जिस पर एक राय नहीं बन रही थी और पर्ची का भी सहारा लिया गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो गया है, जिसमें जिस मूर्ति का चयन हुआ है उसमें रामलला की मूर्ति का चयन हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि मूर्तिकार योगी राज की मूर्ति का चयन हुआ है। देश को उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा है जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के विग्रह की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा होगी। जाहिर है 22 जनवरी का वो दिन पावन और अलौकिक होगा, लेकिन उससे ठीक 21 दिन पहले एक शुभ समाचार भी मिला है। वो ये कि राम मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले रामलला के विग्रह का चयन कर लिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देश से साझा की है। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन पूर्ण कर लिया गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, हमारे गौरव श्री योगी राज अरुण द्वारा तराशी गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान की मूर्ति कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। श्री राम के अनन्य भक्तों को मूर्ति चयन की खबर ऊर्जा और उल्लास से भर देगी। जानकारी के मुताबिक रामलला के अचल विग्रह का चयन उन 3 मूर्तियों में से किया गया है जिन्हें भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मैसूर के अरुण योगीराज, बेंगलुरु के GL भट्ट और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने तराशा है। रामलला की अचल मूर्ति के निर्माण से पहले 12 किस्म के पत्थरों को परखा गया। इनमें कर्नाटक की श्याम शिला और मकराना के संगमरमर भी शामिल थे। प्रतिमा निर्माण के लिए 6 मानक तय किए गए थे जिन पर मूर्तिकारों को खरा उतरना था। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की चयन समिति ने पिछले हफ्ते ही अपना मत कमेटी अध्यक्ष को दे दिया था, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया गया है। इन 3 मूर्तिकारों में से ही चयन कर्नाटक के मैसूरू के रहने वाले विख्यात मूर्तिकार अरुण योगीराज के हाथों तराशी गई रामलला की मूर्ति का हुआ है। अरुण एक सुघड़ शिल्पकार हैं। इंडिया गेट के पास स्थापित सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण ने ही तराशी है। इन दोनों प्रतिमाओं का अनावरण पीएम मोदी के हाथों से हुआ था। ये काफी जाने माने मूर्तिकार हैं और कृष्ण शिला जो कि कर्नाटक से है उसी पर 51 इंच लंबी रामलला की मूर्ति बनाकर तैयार की है और कृष्ण शिला पर बनी अरुण योगीराज की यह मूर्ति श्याम रंग की है। और मुझे जब नृपेंद्र मिश्रा से बातचीत के दौरान यह पता चला कि इसका रंग हल्का ग्रे कलर का होगा और इस पर अभी काम चल रहा है। लगभग काम हो चुका है, क्योंकि मुझे इस बात की भी जानकारी मिली कि बन चुका है। नए राम मंदिर में स्थापित होने वाली अरुण योगीराज की प्रतिमा को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन चयन समिति ने मूर्ति के लिए जो मानक तय किए थे उसके आधार पर अनुमान है कि वो विग्रह अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय होगा। 5 वर्ष की आयु के रामलला का विग्रह का निर्माण हुआ है। अनुमानित मानक के अनुसार रामलला की प्रतिमा 51 इंच ऊंची होगी और उस विग्रह में बाल सुलभ झलक के साथ एक आभा होगी। दर्शन करने वालों को छोटे से रामलला के मुख पर दिव्यता दिखेगी और उनके नेत्रों में विशेष चमक नजर आएगी। रामलला के विग्रह का चयन हो गया है। अब 22 जनवरी को राम की नगरी अयोध्या में त्रेतायुगीन अरुणोदय होगा और निश्चित ही वो न भूतो न भविष्यति होगा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।